राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। राधा राधा श्री राधा मेरी लाडली राजत रंग भरी मेरी लाडली राजत रंग भरी। अधिक प्यार सो मृदु भुज प्यारी प्रीतम अंश ढरी। अधिक प्यार सो मृदु भुज प्यारी हंसी पिए अंश धरी प्रीतम अंश ढरी। मेरी लाडली राजत रंग भरी लाडली श्यामा श्यामा रंग भरी। चित्र से हुए रहे नागर नागरी नागर नागरी लाडली लाल। चित्र से हुए रहे नागर नागरी कौन भागते इहि रस ढरी कौन भागते इहि रस ढरी। मेरी लाडली राजत रंग
भरी, राजत रंग भरी, मेरी लाडली लाडली, राजत रंग भरी। हित ध्रुव अवधि प्यार की दो, प्यार की दो, हित ध्रुव अवधि। अति अनुपम अनुराग परस्पर, शून्य भूत भूतल पर जोरी, हित ध्रुव अवधि प्यार की दो। लगी अखियां सुबह घरी, लगी अखियां सुबह घरी, मेरी लाडली राजत रंग भरी। मोहनता की राशि किशोरी, किशोरी लाडली, मोहिनी गौरांगी। जे मोहन मोहत सबको मन, जे मोहन मोहत सबको मन, बंधे बंक चितवन की डोरी, मेरी किशोरी मेरी लाडली। जे मोहन मोहत सबको मन, बंधे बंक चितवन की डोरी, जय श्रीहित हरिवंश प्रताप रूप, गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथकित रस सागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथकित रस सागर। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरस हास मधु बोलन, तो अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। जे मोहन मोहत सबको मन, बंधे बंक चितवन की डोरी, मोहनता की राशि किशोरी, किशोरी मेरी लाडली श्यामा। अंगनि पट भूषण बिसराए, कहा कहो इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अंबुज रस अटके अनत न जात। जब जब रुकत पलक संपुट लट,
अति आतुर अकुलात लंपट लव निमेष अंतरते अलप कलप शतसात अलप कलप शतसात अंग निपट भूषण बिसराए चिते रहे सुंदर मुख ओरी किशोरी लाड़िली श्यामा चिते रहे श्यामा मुख ओरी अंग निपट भूषण बिसराए चिते रहे सुंदर मुख ओरी हित ध्रुव चैन हिये तब ही लो जब लगी देखत नैननी गोरी अनशन पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रस मत परस्पर लोचन त्रसित चकोर लोचन त्रसित चकोर नवनागर कुल मौलि सांवरो बरबस कियो चिते मुखोरी मुँह बरबस कियो चिते मुख मोरी नागरता की राशि किशोरी हित ध्रुव चैन हिये तब ही लो जब लगी देखत नैनन गोरी भोरी किशोरी मोहनता की राशि किशोरी राशि किशोरी। प्यारी जो प्यारे निज महल है। बाह्य में तो बसंत का नवीन प्रादुर्भाव होता है और विविध भावों के द्वारा युगल सरकार की होली होती है। विविध भावों के द्वारा प्रेमियों का कुछ रंग अलग होता है, उनकी पिचकारी कुछ अलग होती है। नेत्रों की पिचकारी होती है और प्रेम का रंग होता है। बाह्य रंग तो बाह्य दृष्टि से देखा जाता है कि बाह्य पिचकारी चल रही, बाह्य रंग चल रहा हो, बाह्य लीला है। लेकिन आंतरिक रंग और आंतरिक लीला में आंतरिक पिचकारी होती है। नेत्रों की पिचकारी होती और प्रेम का रंग होता है। और प्रेम समुद्र प्रभु भी अपनी शुद्ध बिसराए हुए इस प्रेम रंग की होली खेलते हैं। ये होली उसी के हृदय में होती है जो होली जो हुए नहीं है प्रियालाल के, वो इस रंग को देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। और इस रंग का फल है कि प्रेम रंग ऐसा चढ़ जाए कि फिर काम रंग, क्रोध रंग, रोग, मोह, मद, मत्सर किसी का प्रभाव इस रंग पर ना पड़े, तभी माना जाएगा होली। अभी हम शरीर के होलिए, परिवार के होलिए, संसार के होलिए, इसलिए संसार की होली देखने को मिलती है। यदि प्रियालाल के होली तो फिर इनकी होली देखने को मिलेगी, प्रेम रंग भरी होली। श्री युगल सरकार जहां होली खेलते हैं वहां किसी का प्रवेश नहीं। शिव ब्रह्मादि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुष या किसी देवता या किसी भक्त का भी प्रवेश नहीं। यहां केवल
सहचरियां जो आचार्य रूप से हैं उनकी शरण लेकर जो निरंतर चित्तवृत्ति को प्रियालाल में जोड़ रहे हैं, वो इस होली के दर्शन ही नहीं उसमें सम्मिलित होने का भी सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सी प्यारी जू प्यारे जू, बस ये जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सो काज। ये होली है इनके। त्रुटियों की तरफ प्यारे जू नहीं देखते। क्या त्रुटि है इस उपासक में, वो देखते नहीं, क्योंकि जिस दिन रंग बरसेगा उस दिन सब ढक जाएगा। ये ऐसा रंग है कि अपना प्रभाव ऐसा दिखाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। काम क्रोध आदि विकारों को शांत करने के लिए बड़ी बड़ी साधना करने पर भी ये सूक्ष्म हो जाते हैं, पर जड़ से नष्ट नहीं होते। जड़ से नष्ट होते आत्मरति या प्रिया प्रीतम के चरणों की रति। ज्ञानी आत्म प्रेम को प्राप्त होता है और प्रेमी वही आत्मा स्वरूप किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारी नुकले। अपनी परम आत्मा जिनसे हम शास्त्रों जन्म से बिछुड़े हुए हैं, माया का ऐसा भ्रम कि हम जगत को, जगत के संबंधियों को अपना मान करके जो हमारे हैं उनको हम भूले हुए हैं। सच्ची बानी है, ये कोई ज्ञान वैराग्य की बातें नहीं कर रहे, हृदय की बात कर रहे हैं। बहुत जन्मों से जो सनातन अपने हैं उन प्रभु को हम भूले हुए इन शरीरों के राग में इतना दिव्य मानव जन्म नष्ट कर देते हैं। ये मेरा पुत्र, ये पुत्री, ये पत्नी, ये परिवार, वही सच्चिदानंद छुप कर इनके हृदय में बैठकर लीला कर रहा है। हम उसको ना देख करके बाहरी मोहाविष्ट बुद्धि से ये मेरी, ये मेरा, ये मेरा, बस इसी में भ्रम से हमारा जन्म मरण हो रहा है। भ्रम से नाना प्रकार के क्लेश अशांति हो रहे। इसी भ्रम का नाश होता है जब संयोग बन जाता है ऐसा मनुष्य शरीर, महापुरुषों का संग और प्रियालाल की शरणागति और उनका नाम जब, अब माया नहीं बांध पाएगी, निकल जाएगा। पर शुद्ध शरणागति हृदय में आ जाए। शुद्ध शरणागति को बहुत शब्दों से नहीं समझना, केवल एक शब्द से समझना है, इनके सिवा हमारा कोई नहीं। ये जोरी अविचल वृंदावन नाही नान सो काज। सच्ची मानिए, जिस दिन आपके हृदय में बात उतर जाएगी कि नाही नान सो काज, उस दिन आपका दर्शन करने का अधिकार, लीला में प्रवेश का अधिकार सुरक्षित जागृत हो जाएगा। जब तक कोई भी सृष्टि में अपना है तब तक लीला में प्रवेश नहीं होता। कोई अपना नहीं, न मन अपना, न बुद्धि अपनी, न चित्त अपना, न अहंकार, न इंद्रिया, न शरीर, न व्यवहार, न शरीर के संबंध। ये हमारे बस की बात नहीं कि हम इतना समेट सके, लेकिन प्रेम का एक छींटा पड़ेगा तो देह कुटुंब ते जाए छूट सब ही विधि नातो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। एक क्षण में सब सुधर जाएगा। इसीलिए कहा है कर्मठ कोटि जितेंद्रिय अंते सम लहाय न कोय। करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्म कांडी उसकी समानता नहीं कर सकते जिसने प्रिया प्रीतम की शरणागति ले ली। क्योंकि अति उदार करुणा वरुणालय युगल सरकार की एक कृपा कोर से सब बात स्वाभाविक सहज में बन जाती है। प्रिया प्रीतम नित्य रस विलास परायण है। कभी कभी नवीन रस का रसास्वादन कराने के लिए कहा जाता है आज होली है, आज बसंत है, आज शरद है, पर ये नित्य है। यहाँ नित्य शरद बसंत मत मधुकर कुल, यहाँ नित्य है, नित्य शरद बसंता। वृंदावन सदा बसंत रहे तो वृंदावन, यहाँ सदा बसंत है।
तुम 1 2 4 दिन होली मनाते हो, कैसे आनंदित होते हो, जबकि वो बाह्य होती है, रजोगुणी होती है, तमोगुणी होती है। कोई कोई शतोगुणी होली खेलता है और कोई गुणातीत होली खेलता है। ये गुणातीत प्रेम रंग में रंगी हुई होली है। जो उपासक उपासना में तन्मय है वो इसका रसास्वादन करता है। रंग भरे पहले ही रंग में भरे हुए फिर होली खेल रहे हैं। भाव को समझिए। होली खेलने के बाद रंग भरा होता है, श्रीअंग, वस्त्र आदि। लेकिन हमारे युगल सरकार या प्रेमी जन पहले ही रंग भरे हैं। किस रंग से? प्रेम रंग से। रंग भरे राधा लाल अति रस फूले, खेलत फिरत होरी रवि जाके कूले। यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान नवनिभृत निकुंज में, जहां न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न सुहृदा। कैसा आश्चर्य है कि अपने लोग किसी अधिकार के नहीं हैं। श्री जी की रस माधुरी तो बहुत दूर की बात है, विषय अधिकार में डूबे हुए हैं। भागवती कोई अधिकार नहीं है, पर अनाधिकारी को वस्तु प्रदान करना ये उदारता है हमारे प्रभु की, गुरुदेव की, दूसरे की सामर्थ्य नहीं। दूसरे तो अधिकारी देख करके बहुत परीक्षा करके थोड़ी वस्तु प्रदान करते हैं, यह है साधना। लेकिन अनाधिकारी को महारस प्रदान करने की क्षमता केवल आराध्य देव गुरुदेव में है। ऐसे उदार त्रिभुवन में दूसरा कोई नहीं है। आराध्य देव गुरुदेव एक ही है। अनाधिकारी को वो महारस जो अधिकारियों को भी प्राप्त नहीं होता, ये ऐसे युगल सरकार है। कैसे समझोगे? जब तक चित्त वृत्ति इनमें नहीं लगी, इनमें अपनापन नहीं, इनके चरणारविंद की ममता नहीं, तब तक नहीं समझ पाओगे। उद्धार कब हो गया आपका? जिस दिन आपको कान में राधा नाम पड़ा और आपके हृदय में राधा नाम जपने की भावना हुई, हो गया उद्धार। तुम चिंता मत करो, परिणाम जब तुम देखोगे उस समय बताने तो आओगे नहीं। निश्चित एक बार राधा नाम सुना, एक बार और जपना शुरू कर दिया तो परम मंगल हो जाएगा। मान लीजिए, विश्वास मान लीजिए। अनाधिकारी को महारस की प्राप्ति असंभव। जान देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। हरि के सुहृद जनों का भी प्रवेश नहीं, वहां एक अनाधिकारी जनों का प्रवेश हो जाना, ये केवल अति उदारता हमारी स्वामिनी की है, हमारे लाडली लाल की है। यमुना के पावन पुलिन तट पर ही आप बैठे हैं। बस अंतर इतना है कि हम बहिर्मुख हैं। बाहरी दृष्टि है तो हमें बिल्डिंगें नाना प्रकार की भौतिकता दिखाई देती है। जिस दिन हमारी दृष्टि बदली प्रिया प्रीतम की कृपा से, उसी दिन आप ये सौभाग्य देख पाएंगे कि आप जहां बैठे हैं तो आप निकुंज में बैठे हैं। आपकी दृष्टि नहीं, हमारे प्रिया प्रीतम यहीं विराजमान है। एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होते, यही विराजमान। श्यामा श्याम यही विराजमान है, वो आपको देख रहे हैं, तभी आप बैठे हैं। एक बार इनकी दृष्टि पड़ गई, मोक्ष आदि क्या है? करोड़ों मोक्ष सुख एक साथ मिलकर जो सुख प्रदान नहीं कर सकते, वो महान सुख प्रेम में है। इसलिए बड़े बड़े मोक्षाधिकारी महापुरुष भी जब प्रेम रस का चस्का लगा तो सब छोड़ करके
राधा 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 राधा। यमुना के पावन पुलिन तट पर विराजमान निकुंज में रंग भरे युगल सरकार श्री श्यामा श्याम बहुत फूले हुए अर्थात उत्साह संपन्न हुए प्रेम उमंग में भरकर होली खेल रहे हैं। यहां किसी सखा आदि का प्रवेश या वात्सल्य भाव का प्रवेश या किसी गोपी का भी प्रवेश नहीं है। यहां प्रिया प्रीतम की नित्य सहचरियां हैं जो प्रिया प्रीतम की संधिनी शक्ति हैं। मानो प्रिया प्रीतम की इच्छा ही मूर्तिमान सखी रूप धारण किए हुए विराजमान है। यहां किसी और का प्रवेश नहीं। गोप गोपिन आदि दुर्लभ ते सुखई दिन प्रति लहै। यही फिर वही हृदय में बात आती है कि झोली पसारे भीख मांग रहा था, अति उदार महामहिम ऐसा एक हीरा दे दिया। वो समझ रहा था कि भिक्षा में भला ऐसा कहाँ मिल सकता है। जब उसकी जौहरी से पहचान हुई तो पता चला त्रिभुवन में उसकी कीमत नहीं है। वो है राधा नाम, वो है राधा चरणारविंद। बचपन से झोली फैलाए प्रभु के लिए डोल रहे थे, डाल दिया झोली में। पता भी नहीं था कि हमें क्या मिल रहा है। वो तो गुरुदेव रूपी जौहरी ने जब बताया तब पता चला कि हम तो त्रिभुवन में सबसे बड़े भाग्यशाली बन गए कि हमें गोरे चरणारविंद का आश्रय मिला, वास मिला। श्री राधा दुग चरण निवास कहाँ आ गए, भटकते भटकते कहाँ आ गए, श्री राधा जुग चरण निवास। और हमसे सौभाग्यशाली तो आप है कि सीधे संसार से श्री राधा चरणारविंद में आ गए। तुम्हें भटकना नहीं पड़ा, बस पकड़ लीजिए। यह अद्भुत प्रेम रंग अनन्यता से जागृत होता है। यह अद्भुत प्रेम रस अनन्यता में टिकता है। यह अद्भुत प्रेम रस अनन्यता में ही प्रकाशित होता है। प्रेम का प्रकाश प्रिया प्रीतम की दिव्य लीलाएं हैं, निरंतर उनका सानिध्य है। किसी भी सखा का, महाभागवत का, भगवत स्वरूप ईश्वर कोटि के महापुरुषों का नवनिभृत निकुंज वृंदावन में उस रूप में प्रवेश नहीं है। जो भी प्रवेश किए वो सखी स्वरूप से प्रवेश। सखी एक पदवी का नाम है, ना कि स्त्री पुरुष का। जैसे राष्ट्रपति पदवी है, उसमें पुरुष शरीर भी स्त्री शरीर भी दोनों विराजमान हो सकते हैं। जैसे इंद्र पदवी है, ब्रह्म पदवी है, प्रजापति पदवी है। ये पदवी है लौकिक माया जनित, लेकिन त्रिगुणातीत पदवी है शांत पदवी, ब्रह्मबोध संपन्न, दास्य पदवी, भगवान की नित्य दासता से युक्त सेवक भाव में मगन दास पदवी, सख्य पदवी, वात्सल्य पदवी, गोपी पदवी, कांता भाव। फिर ये सहचरी पदवी है। ये कहीं ऐसा कोई ना समझे सहचरी का मतलब एक स्त्री। ये पद है, सो सहचरी पद पावे, ये पद है। जैसे इस समय हमारे भारत की राष्ट्रपति पदवी पर एक देवी विराजमान है। शरीर स्त्री का है लेकिन उसको पद मिला राष्ट्रपति। जब कभी कहीं भी वो पधारेगी तो कोई राष्ट्र का ऐसा अधिकारी नहीं जो उनको नमस्कार न करे, सलूट न करे। पदवी है। पूछा जाए भारत का राष्ट्रपति कौन, तो उच्चारण किया जाएगा अमुक नाम। तो इस सहचरी पदवी है। ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम उस पदवी का मतलब है सहचरी का मतलब है स्त्री। नहीं, स्त्री पुरुष भाव तो शांत पदवी से ही खत्म हो जाता है। स्वरूप पदवी में स्थित हुआ महापुरुष शांत रस। दास उसमें नहीं कि पुरुष ही दास भाव को प्राप्त होता है।
ये स्त्री पुरुष शरीर की बातें नहीं है, भाव की बातें हैं। ठीक भाव देश में जैसे कोई ब्रह्मलीन महापुरुष, ऐसे ही स्त्री शरीर में भी स्थित वही परमात्मा तत्व ठीक वैसी पदवी को प्राप्त होता है। उसका दास्य भाव है कि सख्य भाव है कि वात्सल। अब जैसे प्रभु के नित्य सखा है, अगर उन सखा भाव कोई स्त्री शरीर का करता है तो नित्य सखा बनकर प्रभु की लीला में प्रवेश पाता है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने जब प्रभु की रूप सौंदर्य को देखा तो कांता भाव जागृत हो गया, वही आकर के गोपी पदवी को प्राप्त हुई। गोपी कोई स्त्री नहीं है, ये भाव की पदवी है। ऐसी सहचरी कोई स्त्री नहीं है। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सहचरी पद की प्राप्ति स्त्री और पुरुष तत्व का भाव मिट गया और भाव देह की जागृति आचार्य कृपा से हुई, गुरु कृपा से। प्रथम भाव तन बदल करे अपबपुजु अलंकृत, व्यास सुवन प्रसाद देह मानसी गढ़े चित। व्यास सुवन हरिवंश महाप्रभु। प्रथम भाव तनु बदले, न मैं स्त्री हूं न पुरुष हूं, वो अपने स्वरूप में स्थित हो। मेरा स्वरूप सहचरी है, वो अपने को देखता है दिव्य अनंत सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु के समीप विराजमान किशोरी वपु। जैसे स्त्री शरीर में पंचभूतों की रचना है, स्त्री पुरुष चिन्ह है, ऐसा सहचरी में नहीं है, ऐसा गोपी में नहीं है। ये सब चिदानंद वपु हैं। वहां जो श्री कृष्ण है वही गोपी है, जो गोपी तनु है वो श्री कृष्ण तनु है, किंचन मात्र अंतर नहीं, सच्चिदानंद लीला है। तो गोपी का आलिंगन श्री कृष्ण अपना आलिंगन कर रहे हैं, स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। कैसे कोई जानेगा? गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशामेव च। सुनताध्यक्ष, जो सबके अंतःकरण का अध्यक्ष आत्मा है, वही अपने आप से अपने आप में खेल रहा। कैसे समझोगे? न दास पुरुष है, न सखा पुरुष है, न गोपी स्त्री है, न सहचरी स्त्री है। ये सब भाव पदवियां हैं। अज्ञानी जीव सोचता मैं पुरुष हूं, कैसे सहचरी भाव का चिंतन करूं? अरे तुम्हारा ढांचा पुरुष का है, ऊपरी कपड़ा, तू अंदर से परमात्मा तत्व है, ना स्त्री है ना पुरुष है। भाव करेगा तो सहचरी पद की प्राप्ति हो जाएगी। ये पद है, सो सहचरी पद भाव है, ये कोई स्त्री पुरुष नहीं है। जहां अपने स्वरूप में स्थित भाव का जागरण होता, ठीक उसी समय प्रिया प्रीतम के समीप पाता है। क्योंकि सहचरी वपु और प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार एक साथ होता है। ऐसा नहीं कि सहचरी वपु से वो खोज कर रहा है प्रिया प्रीतम की। खोज समाप्त, भाव दे की प्राप्ति और प्रिया प्रीतम का सानिध्य, तब इस रंग का वो रसास्वादन करता है, प्रेम रंग का। तो हमारे प्रियालाल वृंदावन में यमुना के पावन पुलिन के समीप विराजमान निकुंज में रसमयी होली खेल रहे हैं। बड़ा प्रेमोत्साह है। रंग भरी लाडली, नवरंगी लाल, इनका इशारा समझकर सखियां दो भागों में हो जाती हैं। यहां किसी और का प्रवेश नहीं। गोरी गोरी सखी जेती तीन मधि गोरी, सांवरी सहेली भई सांवरे की ओरी। गौरांगी प्रियाजू की अंग कांति से युक्त जो गोरी गोरी सखियां हैं वो प्रियाजू की तरफ हो गई, और जो सांवली सखियां हैं प्रियाजू को बहुत प्यारी हैं, इसलिए वो सन्मुख हो गई लालजू के पक्ष में। क्योंकि लाडली जू को सबसे प्यारा क्या है? मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय। तो गोरी सखियों से भी अधिक प्यारी सखियां हैं सांवली, क्योंकि वो प्रीतम के रंग की हैं। प्यारी जो इसीलिए तो नीलांबर धारण करती, इसीलिए नील कमल धारण करती, और प्यारे जो पीतांबर धारण करते हैं। अत्यंत महाप्रेम वपु।
गोरी गोरी सखियां गोरी किशोरी के पक्ष में हो गई, सांवली सांवली सखियां लालजू के पक्ष में हो गई। गोरी गोरी सखी जेती तीनों मधि गोरी, सांवरी सहेली भई सांवरे की ओरी। घेर लिया सखियों ने बीच में, प्रियाजू घेर लिया सांवली सखियों बीच में रसराज, भान सौंदर्य समुद्र कोटि कोटि कामों को मूर्छित कर दे मंद मुस्कान से, ऐसे लालजू महाराज। चंदन अगरशत कुमकुम और जल मिलाकर सुंदर सुगंधित रंग पहले से ही तैयार किया था, जो बड़ी बड़ी कमोरियों पर विराजमान है, भरा हुआ है। चंदन अगरशत कुमकुम को नीरा, सुरंग सुगंध बहु भातिन अबीरा। बड़े बड़े पात्रों में रंग भरा हुआ है और सुंदर सुंदर थालियों में अबीर सब सखियों के हाथ में है। भाजन विविध रंग भरी भरी लीने, छिड़के घातिन तकी रस में प्रवीणे। परम रस प्रवीण श्री लालजू महाराज और श्री प्रियाजू। दो कर तारिन पटकत लटकत इत उत जात, होरी बोलत अति आनंद कुल का। दोनों तालियां बजाते हैं, होरी है, ऐसे हमारे दुल्हा दुल्हन रसिक शिरोमणि श्री युगल सरकार होरी बोलते हुए आनंदित हो। दो कर तारिन पटकर, दोनों नृत्य कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, होरी है। और बड़े ही खिलाड़ी हैं। पिए पिचकारिन छिरकत तक तक कुमकुम पूरी। पिचकारी से भरकर लालजू जहां जैसा रंग चाहिए वैसे प्रियाजू के अंग में डाल रहे हैं। प्रियाजू कर से पिचकारी तो चला ही रही है, नेत्रों से भी चला रही है। कर के रंग का जो लालजू के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन जो नेत्रों से पिचकारी चल रही उसका प्रभाव होता है। लालजू शिथिल हो रहे हैं, प्रेम विवश हो रहे हैं। सुरंगित भय सोहे अंगनी के चीरा, रंगनी की बूंदे परी सुभग शरीरा। जहां जैसे बड़े चतुर खिलाड़ी है, जहां जिस रंग को जहां जैसे हो, ऐसा मानो हाथ से चित्रकारी की गई हो, ऐसे प्रियाजू की पिचकारी लालजू के ऊपर, लालजू की पिचकारी का रंग प्रियाजू के ऊपर, दोनों के विविध रंगों से सुरंगित हो रहे हैं अंग वस्त्र। जब ऐसे युगल सरकार रस भरी होली खेल रहे तो सखियां कुछ जो एक से एक संगीत की स्वामिनी, हुड़क गजक बीना मृदंग सुर बाजे। ये हमारी प्रियाजू की सखियां जो वाद्य बजाती हैं, ये वाद्य प्राकृतिक नहीं है, ये चिदानंद वाद्य है। वहां ढोलक मृदंग मंजीर ढप ये पार्थिव नहीं है। और खास बात, निकुंज में किसी भी जूठे राग का गायन नहीं होता, प्राकृतिक राग रागनियों का प्रवेश नहीं है। चिदानंदमयी राग रागिनियां नवीन प्रतिपल, जो राग एक बार बज गया दोबारा बजाया नहीं जाता, और वो राग कभी सृष्टि में कोई बजा नहीं सकता, गा नहीं सकता। वो सहचरियां
ताल मृदंग उपंग बजावत प्रफुल्लित होए सखी सारी, बीन बेणु नूपुर धुन ठुमकत खग मृग दशा विसारी। पिचकारियों से रंग चल रहा है, ऐसे सुंदर वाद्य बज रहे, पूरा परिकर सहचरी मंडल सहित युगल सरकार उल्लसित है। नृत्य ये संगीत प्रेमानंद प्रदान करने वाला, जो सहचरियां बजाती जीव की नहीं, ईश के हृदय में प्रेमानंद की महान ऐसी फूलन, ऐसी विलसन नृत्य कर रहे हैं। युगल सरकार अद्भुत आनंदित हो रहे हैं। मूर्तिमान होकर राग रागिनियां नवीन नवीन, जैसे हमारी प्रियाजू का रूप है, एक बार जो शोभा देखी वो दोबारा नहीं, नवीन नवीन नवीन। इसीलिए उदाहरण में प्रियाजू के जैसा कौन बोले, सिर्फ प्रियाजू। क्यों? स्वामी हरिदास जी कह रहे हैं, पाछे न होती अबहू हूं, आगे हूं न होए है, ये गति अद्भुत रूप की और है। कोई पाछे ऐसा नहीं हुआ, कोई अब नहीं है, कोई आगे ऐसा नहीं होगा। ब्रह्मा की सृष्टि में जो अबही और अबही और अबही और ऐसा सौंदर्य जिसका हो, ऐसी वृंदावन की शोभा है। एक बार जो निकुंज में दृष्टि पड़ी, दूसरी बार नया स्वरूप, नया स्वरूप। नव वृंदावन हरित मनोहर, नव चातक बोलत। तभी तो जो इस रस को प्राप्त कर लेता उसे कुछ सुहाई नहीं देता। और न कछु सुहाए तिनको, बस जुगल सेवा सुख पगी। रात दिन का कोई अंतर नहीं। यहां तो चर्चा में रात दिन की बात अष्टयाम सेवा के लिए की जाती है। एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, कल्प व्यतीत हो गए, कल्प, एक एक लीला में कल्प कल्प व्यतीत हो जाता है, पता भी नहीं चलता। निष्दिवस जानत नाही सजनी, एक रस भींजी रहे। तो हुड़क गजक बीना मृदंग स्वर साजे, किंकिनी नूपुर ध्वनि एक स्वर बाजे। जैसे बीणा, मृदंग, हुड़क, रबाब, मुहचंग, ढफ, विविध वादे एक साथ बज रहे ताल में, ऐसे ही सबका नृत्य हो रहा है। सबकी नूपुर ध्वनि, किंकिनी ध्वनि, कंकण ध्वनि उसी से मिलके बज रही है। निर्तत सुधंग अंग निज न्यारी न्यारी, गोरी और सांवरी सखी बदी बदीवारी। एक निपुणता भरे हाव भाव लालजू के पक्ष में विराजमान सखियां, सांवली सखियों ने दिखाया, उससे बढ़कर गोरी सखी ने दिखाया। गोरी सखियों से बढ़कर फिर सांवली सखियों, फिर गोरी सखियों ने। निर्तत सुधंग अंग निज न्यारी न्यारी, गोरी और सांवरी सखी बदी बदी बारी। जब गोरी सखी एक साथ मिलकर सखिया नृत्य करके भाव आलाप, प्रियाजू ने वाह वाह वाह। जब सावरी सखी तो लालजू कहते वाह वाह, अद्भुत रस बरस रहा, संगीत बज रहा, सरस अलग लाग लेती नीरधारी। कोई इतने ऊंचे स्वर से आलाप लेता है कि प्रिया प्रीतम आनंद मगन हो जाते। ओ हो, कोई ऐसा सुधंग नृत्य कर रहा है कि चरण ही नहीं दिखाई दे रहे कि उनका हस्त लाघव, चरण का ऐसा नृत्य कि कब वो पृथ्वी पे पड़ता है, ऐसा नृत्य। वाह वाह। जीती जे है प्यारी तन सखी श्याम हारी। पर नृत्य करते करते जो सुंदर भाव, जो सुंदर नृत्य की आकर्षणमयी वृत्ति, वो गोरी सखियां जीत ली। प्यारीजू के पक्ष की सखिया जीती, लालजू के पक्ष की सखियां और लालजू को देखने का भी अब अवसर नहीं दिया। इतना गुलाल उड़ाया गोरी सखियों ने। उड़े है गुलाल बहु रहो नभ छाई,
छल सो चतुर सखी लाले गहिलाई। इतना गुलाल उड़ा कि किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मानो रंग बिरंगा पूर्ण वातावरण हो गया। अब इतने में जब गुलाल थोड़ा शांत हुआ तो सांवरी सखियों ने देखा कि उनके पक्ष के जो लालजू थे वो गायब हो चुके हैं। गौर से देखा तो गोरी सखियों के बीच में सब सखियां घेरे हुई हैं, लालजू को पकड़ लाई। छल सो चतुर सखी लालई गहिलाई। अब जब राजा ही अधीन हो जाए तो सेना को सर झुकाना ही पड़ता है। जितनी सांवरी सखियां है वो मुस्कुराती हुई गोरी सखियों की मानो अधीनता स्वीकार कर रही है। लालजू से सखियों ने कहा हमारी प्रियाजू का पक्ष विजयी हो रहा है, इसलिए आपको ग्रीवा झुकानी पड़ेगी। इनके लिए कौन सी बड़ी बात है। ये तो ऐसे उदार प्रेमी हैं कि कोई थोड़ा भी भजन करे तो उसके चरण चापने में भी इनको संकोच नहीं होता। कहां प्रभु जिनकी चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शिवादि नमस्कार करते हैं, कहां अर्जुन का रथ हाँक रहे। जब इनके स्वभाव और इनके प्रभाव की तरफ देखे तो भजन के सिवा और कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। कहां ऐसे महामहिम प्रभु, कहां अपने भक्त के लिए वामन रूप धारण करके भिक्षा मांगने जा रहे हैं बलि के दरबार में। कहां ऐसे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी त्रिलोचन जी के यहां अंतर्यामी नौकर बनकर सेवा कर रहे हैं। इनके प्रेम को जान पाना बड़ा कठिन है। प्रीति की रीति रंगील हुई जाने, यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि दीन अपन पो माने। आगे आनी ठाढ़े कीने रहे ग्रीवा नाई। देखत लड़ेती ऐसी भांति मुस्काई। ग्रीवा झुका कर लालजू को गोरी सखियों ने खड़ी किए। हमारे प्राण प्यारे पक्ष के जो प्रिय स्वामी हैं हमारी श्यामाजू विजयी भाई, स्वीकार करो आप हार गए अपने पक्ष के साथ। हारे ही जीत होती है। कैसे जीत होती है? पासा खेल रहे हैं युगल सरकार। अब पासा चलते हैं जब लालजू, तो लाडली जो आंख में आंख मिला देती है, वो विशाल नेत्र प्रेम भरे, तो पासा कहां चलना हो तो भूल गए, तो हर पासा हार जाते हैं। बड़े चतुर शिरोमणि हैं। जब आभूषण बंसी पीतांबर सब हार गए, तो महाराज अब आखिरी दांव क्या है? बड़े प्रवीण हैं, जीतेंगे तो हम ही। कैसे जीतोगे? बोले प्रिया जो आखिरी दांव रखते हैं कि जो हारे तो जीतने वाला उसको आलिंगन प्रदान करेगा, जो हार गया वो सर झुका देगा और उसका आलिंगन। सखियों ने विचार किया तो बड़े चतुर शिरोमणि हैं। जो जीत से प्राप्त होना चाहिए वो हार से भी, तो इनकी हार भी जीत है, जीत भी जीत है। रसिया को नारी बनाओ री रसिया को। श्री जी ने आदेश किया बनाओ इनको दुल्हन बनाओ। तो बंसी पीत पट छीनी चुनरी उड़ाई। और ये ऐसे हैं, ये जो बनते हैं बहुत जोर का बनते हैं। देखो ना, ये जब वाराह बने तो बड़े जोर के। ऐसा सौंदर्य वाराह भगवान का, नील मेघ कांति देखते ही लुभायमान हो जाए। मत्स्य रूप, कूर्म रूप, नृसिंह रूप, जब जो बनते बिल्कुल वैसे ही बनते हैं। और अगर ये सखी रूप बनते हैं तो ऐसे ही बनते हैं। लाडली जो लुभायमान हो जाती है, ऐसा सुंदर रूप इनका सखी रूप। कैसे भावना में समझ पाओगे? अंगुलियों से ऐसे घूंघट है, ग्रीवा थोड़ी टेढ़ी है, कजरारे बड़े बड़े नेत्र हैं, माथे पे
सुंदर लाल रंग की बेंदी है, नथ वायु के, जो नाक से वायु उससे हिल रही मोसर जो मोती है, और अधरों पे लालिमा है, कपोलों पे ऐसी श्यामता है कि गोरी के नेत्र फिसल जाते हैं। और जब मुस्कुराकर प्रिया जी की तरफ ऐसे करके देखती ला, कोटिन काम गुलाम है, ऐसा स्वरूप। और जो हमारी लाडली जो राजकुमार बनती है ना, ये प्रेम रंग का है। लाडली जू का श्रृंगार हुआ लालजू के रूप में, और लालजू का श्रृंगार हुआ लाडली जू के रूप में। बंसी पीत पट छीनी चुनरी ओढ़ाई, नैननी अंजन दियो नथ पहनाई। फिर युगल की सखियां भावरे फेरती। ये अत्यंत आसक्ति, ममता, प्रेम रस का यह स्वरूप है। इसमें रुचि भी नहीं होगी। अभी सखाओं के साथ राधा कृष्ण की होली का गायन तो रुचि हो जाएगी, क्योंकि अवतार लीला में भगवान उतर करके वो लीला करते, तो कहीं कहीं वहां पकड़ हो जाएगी। ये अद्भुत एकदम, या में मिलो नहीं मिले न कछु, अद्भुत प्रेम रस। दोनों सरकार दूल्हा दुल्हन के रूप में विराजमान है। दूल्हा गोरा, दुल्हन सावरी। फिर इसके बाद सखिया दोनों की आरती उतारती है। कैसे मिले? हित ध्रुव अंक भरी लीने है किशोरी, हित सो अधर रस देती मुख जोरी। ये स्वरूप सखियां देखती है। दयशीष हरिवंश प्रशंसत करी अंचल की छो, देत अशीष निरख जुविती जन जिनके प्रीति न थोरी, जैसे हित हरिवंश विपिन भूतल पर संत तब चल चोरी। सखिया आशीष देती है। युगल सरकार ऐसे ही रंग करो निश्वासर, वृंदा विपिन कुटी अभिराम, हों बलि जाऊं नागरी श्याम। सदैव कृपा की बाट जो होते रहो। जो हमें श्री जी ने वृंदावन का आश्रय आने को दिया, नाम महिमा सुनी, यही हमको कृपा से इस रस में पहुंचा देगी। श्रीपाद कह रहे हैं, न सत्याखे लोके स्पृहयति मनो ब्रह्म पदवी, न वैकुंठे विष्णोरपि मृगयते पार्षद तनुम, परम श्रीमद वृंदावन सरस भावोत्सववताम, निवासे धन्यानाम सुबहुक्रमि जन्मापि मृगयते। गजब कर दी। ये है हमारी प्यारी जू के चरणों की शरणागति। कह रहे हैं, न सत्याख्ये लोके स्पृहति मनो ब्रह्म पदवी। मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, मेरे हृदय में सत्य लोक में विराजमान सबसे बड़ी इस लोक में पदवी, जिसे ब्रह्म पदवी कहते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं रुचती, नहीं चाहिए। ये और भक्तों ने भी कहा, न पारमेष्ठम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न साधिपत्यम। मुझे परमेष्ठी पद बिल्कुल नहीं चाहिए। आप बोलो परमेष्ठी पद नहीं चाहिए तो आपकी बात झूठी। 500 रुपये में तो ईमान खोने की हमारी स्थिति है। और ब्रह्म पदवी, हमें मोक्ष सुख नहीं चाहिए, तो तुम अधिकार कब प्राप्त किए मोक्ष सुख का? अभी तो लोक सुख का अधिकार पूरा नहीं प्राप्त हुआ। जब ब्रह्म पदवी का अधिकार हो, फिर वो बोले मुझे ब्रह्म पदवी नहीं चाहिए, तब बात समझ में आती है। अपने लोग तो अभी 1000, 2000, 4000 में अपने ईमान धर्म को सुरक्षित नहीं रख सकते। ब्रह्म पदवी तो बहुत बड़ी बात है। बोले वेदान्न पे संन्यास्ते, तो उसने वेद कब स्वीकार किया? जब संन्यास्ते। बोले मुझे मोक्ष नहीं, कब तुम अधिकार प्राप्त किए मोक्ष सुख का?
यहां बात श्रीपाद कह रहे हैं, अधिकार प्राप्त महापुरुष, कि मुझे ये बहुत बड़ी महिमा की ये बात हृदय में आ जाएगी तो आप सोचो, जहां ब्रह्म पदवी को, वहां मर्त्यलोक, यहां में मर्त्यलोक भ्रष्ट कर रहे हैं, मृत्यु लोक के भोग भ्रष्ट कर रहे हैं प्रभु एक कोने में, और वो भोग हम परास्त कर देता है। यहां कह रहे हैं ब्रह्म पदवी भी हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखती, नहीं चाहिए। स्पष्ट ना सत्याख्ये लोके स्पृहति मनो ब्रह्म पदवी, मुझे नहीं चाहिए ब्रह्म पदवी। जो सत्य लोक में सर्वश्रेष्ठ, जिसको त्रिभुवन में हर एक नमस्कार करता है, वो ब्रह्म पदवी है। ये है प्रियाजू के चरणारविंद की शरणागति की स्थिति। जरा ध्यान से सुनिए। न वैकुंठे विष्णुरपि मृगयते पार्षद तनु, मुझे भगवान वैकुंठनाथ का जय विजय पार्षद जो पद है वो मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पार्षद तनु। पर कुछ तो चाहोगी आपकी, हाँ है क्या? मैं कीड़ा बनना चाहता हूं, पर वृंदावन का, ये बड़ी बात है। परम श्री वृंदावन सरस भावोत्सवताम निवासे धन्यानाम सुबहुक्रम जन्मापि मृगयते। मैं खोज कर रहा हूं, चाह कर रहा हूं इस बात की कि मुझे वृंदावन में कोई कीड़ा बना दिया जाए। जो वृंदावन वासी हैं, इनकी जूठन में लौटेंगे, इनकी चरण रज में लौटेंगे, कभी इनके चरणों के नीचे पड़ जाएंगे तो हमें प्रियालाल मिल जाएंगे। यहां शरीर छूट जाएगा तो प्रियालाल बन जाएंगे। मुझे वैकुंठ का पार्षद पद, ब्रह्मा की परमेष्ठी पदवी नहीं चाहिए, पर मुझे चाहिए क्या? श्री वृंदावन सरस भावोत्सवताम निवासे धन्यानाम सुबहुक्रमी, क्रमी माने कीड़ा, जन्मानि मृगयते। ऐसी मुझ पर कृपा हो जाए कि किसी भी जन्म में मुझे वृंदावन वासी बना दिया जाए। कैसे? बोले कीड़ा बनाकर, नाली का कीड़ा बना दो, किसी ऐसी जगह कीड़ा बना दो जहां ब्रजवासियों की चरण धूलि में मैं लौटूं, उनकी जूठन में लौटूं, तो मुझे प्रियालाल मिल जाएंगे। ये बड़ी बात, मुझे प्रियालाल की प्राप्ति हो जाएगी। यहां का कीड़ा भी सहचरी बपू को प्राप्त होता है, ध्यान रखना। जब नवीन अवस्था में यहां प्रवेश हुआ था सन्यास में, तो यही रमण रीति में खड़े होकर एक संत भगवान को अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने कहा था, बाबा वृंदावन आए हो, अगर यहाँ टिक गए, टिकना कठिन है, अगर यहाँ टिक गए तो बाहर से आए हुए पक्षी को भी यहाँ सहचरी वपू मिलता है। तुम तो मनुष्य शरीर से आए हो, बस टिक जाना। टिक जाने का कई रहस्य होता है। शरीर को प्रिय भाव से सब प्राणी देखते हैं, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। जब ये शब्द छूट जाएगा तो टिक जाओगे। ना देह की परवाह, ना प्राणों की परवाह, केवल प्रियालाल के मिलन की चाह, अब उसे कोई नहीं गिरा सकता है। और जब देह प्राण की प्रियता प्रधान होती तो फिर भगाना, ये आकर्षण, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रोग विविध प्रकार, ये हमको भगाते हैं वृंदावन से। और जब देह प्राण दोनों न्यौछावर है तो फिर भागने की कोई जगह नहीं रहती। श्रीधाम वृंदावन में यदि एक बार कोई आ गया है तो कह रहे हैं, श्रीमद वृंदा विपिन कुसुमा मोदवाही समीरो। देखो कितनी बड़ी बात है, ये कभी मिथ्या नहीं हो सकती। एक बार यमुना जी का स्पर्श करके, वृंदावन की रज का स्पर्श करके, वृंदावन के फूल लताओं का स्पर्श करके, वायु जिसमें राधा नाम समाया हुआ है, आपको सुनाई नहीं दे रहा। जैसे आप यही ट्रांजिस्टर लाइए तो जो पकड़ पावे, अगर तो जो लखनऊ में हो रहा है, कानपुर में हो रहा है, वो स्टेशन जहां लगाओगे तो यहीं सुनाई देने लगेगा। तो यहां वायु में है ना वो, तो यहां जो हो रहा है उसके लिए कोई ट्रांजिस्टर नहीं बना है।
यहां एक एक वायु में, पत्ते में, एक एक कण में राधा 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 राधा। वो अंदर से जब स्टेशन में लग जाएगा ना आपका हृदय, वृंदावन स्टेशन, चिदानंद वृंदावन स्टेशन, ऐसा कोई यंत्र ही नहीं बना है, तो दिखाई देगा राधा यशो मुखर मत खा। अब आपको कैसे बताएं, दिव्यता है, दिव्यता। यहाँ के पत्ते भी श्री जी की महिमा का गान कर रहे हैं। यहाँ की वायु का कण कण, एक एक कण श्री जी के महामहिम पावर से युक्त है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्य। तो अगर कोई वृंदावन आ गया, देखो कह रहे हैं श्रीमद वृंदा विपिन कुसुमा मोद वाही समीरो। वायु समीर कहते हैं हवा को। यमुना जल का स्पर्श करके, रजरानी का स्पर्श करके, बिहारी बिहारिन का स्पर्श करके, प्रेमी जनों का स्पर्श करके, यहां जो आया उसको जब वायु स्पर्श कर लेती है, यस्मिन देशे सरति तद्वच्छिन्न कृष्णा प्लुतो वा। आहा, यमुना का एक जल कण वायु लेकर आई, एक कण रज का लेकर आई, तुम्हारे शरीर को छू गई तो अब तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। विश्वास, तब ही सुधरे बात, हमारा जन्म नहीं होगा। वृंदावन की वायु स्पर्श कर ली मुझे, वृंदावन का। दूसरी बात, एक बार भी यहां के वास करने वाले से अपनापन हो गया, अमुक मेरे वृंदावन में है, बस कितना बड़ा संबंध। बोले कौन? बोले वो मेरे हैं, वो अपने हैं। किसी भी संबंध से वो अपने हैं जो वृंदावन में रहते हैं। बार बार उनसे अपनापन, उनका चिंतन, अब आपका जन्म नहीं होगा। संबंध, यहां की वायु स्पर्श कर गई, या यहां के वास करने वाले को एक बार जीवन में अपने स्थान दे दिया। जैसे पति पुत्र परिवार के प्रति तुम्हारी ममता है, एक ममता का हिस्सा उधर चला गया वृंदावन वासी के प्रति। मानो तुम्हारे घर का कोई वास कर रहा है, तो ऐसा, जैसे यहां बहुत से संत जन वास करते हैं, तो किसी परिवार से आए हुए, मेरा बेटा वृंदावन वास करता है, मेरा भाई वृंदावन वास करता है। चलो किसी के घर से कोई नहीं आया तो उसके भाव, मेरे गुरुदेव वृंदावन वासी, मेरे महाराज जी, मेरे महाराज जी। इसी संबंध से वृंदावन कल्याण कर देता है। बड़ा निर्वाह संबंध का प्रभु करते हैं। विश्वास करो, आप नहीं जानते हैं हमारे प्रिया प्रीतम के स्वभाव और प्रभाव को। इसलिए लगेगा कि वायु स्पर्श गई तो बोले जन्म नहीं, तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि तुम विश्वासहीन हो। अगर विश्वास कर लो तो हो गया काम। अब आपके जीवन का परिवर्तन निश्चित होगा। बोले ये शाम वृंदावन मनुष्यकृत ग्रीवया सन्नतम वा। ग्रीवया माने ये गर्दन। एक बार गर्दन किसी वृंदावन के प्रेमी के सामने झुक गई, किसी पुण्यात्मा की झुकती, पापी की नहीं झुकती। जो महान सौभाग्यशाली होते हैं उनकी झुकती है। लौट गए चरणों में या ग्रीवा झुका दी एक बार। ऐशाम वृंदावन मनुष्य सकृत, सकृत माने होता है एक बार प्रणाम कर दिया किसी वृंदावन वासी को, आपका माया में बंधन युक्त जन्म नहीं होगा आपका। कितनी कृपा, कितनी कृपा। हम तो कहते हैं लाखों बार मोक्ष होना होता तो हो जाता, आप केवल इस महिमा को समझ ही नहीं। तत्रैवास्तामं खलु जनिर्हंत तेषाम गृहेपि। क्या होगा उसका? बोले उसका जन्म, अगर वो पूर्ण सुधर नहीं पाया, कोई अपराध कर दिया, तो फिर उसका जन्म यहां ब्रज में होगा। और कई बार कहा है कि अपराध हो गया तो एक जन्म और होगा, यही होगा और आपको परम पद प्राप्त हो जाएगा, प्रभु की प्राप्ति। तो बोले तत्रैवास्ताम, तत्रैव किसको? जिसको वृंदावन एक बार आया, वृंदावन की धूल, वृंदावन के रजरानी, वृंदावन की वायु स्पर्श हो गई, अगर अपराध बनता रहा तो फिर जन्म यहां होगा वृंदावन की रज में और वो परम पद को प्राप्त होगा। या वृंदावन के किसी जन से अपनापन किए हुए हैं और भारी अपराध हुआ तो उसका फिर जन्म यहां ब्रज में होगा। या वृंदावन के किसी एक जन को प्रणाम कर लिया है, अगर चूक हो गई तो फिर जन्म होगा तत्रैवास्तामं खलु।
जनिर्हंत तेषाम गृहेपि। ऐसे घर में जन्म होगा वृंदावन की कि भक्ति का संस्कार और उसी जन्म में वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। कृपा के आगे किसी की नहीं चलती, ध्यान रखना। कृपा एक अमोघ वस्तु है। साक्षात मूर्तिमान प्रिया प्रीतम की कृपा ही महाप्रभु चैतन्य देव के रूप में प्रकट हुई। कृपा कैसे परिवर्तन कितने नीच का कर सकती है आप सोच नहीं सकते। जिसको घोर करोड़ों कल्प नरक भोगना निश्चित हो चुका है, ऐसा पापी वो सीधे भगवत प्राप्त हो जाता है। कृपा का स्वरूप देखो। जो दुष्ट जन होते हैं उनमें कहीं भी लेस नहीं होता, ना भक्ति का, ना नाम जप का, ना धर्म का, लेकिन कृपा ऐसों का परिवर्तन कर देती है। किम दुष्हम नु साधूनाम विदुषाम किम पेक्षितम किम कार्यम कदर्याणाम दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम। साधु कौन सी दुख की बात नहीं सह सकता, अर्थात सब दुख सह सकता है। विद्वान पुरुष किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं रखता, और नीच पुरुष क्या नहीं कर सकता तुम सोच नहीं सकते, वो सब कुछ कर सकता है। धैर्यवान पुरुष कौन सा कार्य नहीं कर सकता, अर्थात वो कठिन से कठिन कार्य कर सकता है। और भगवान का भक्त सब कुछ त्याग सकता है, प्राण भी त्याग सकता है प्रभु के लिए। नीच पुरुष सब कुछ कर सकता है और भगवान का भक्त सब कुछ त्याग सकता है। अर्थात जो वास्तविक शास्त्र ज्ञानी होता है उसके अंदर कोई कामना नहीं रह जाती है। जो नीच पुरुष होता है वो निंद से निंद कर्म कर सकता है। जो धैर्यवान भक्त होता है वो बड़ी से बड़ी कठिनता को सह जाता है। जो भगवान का प्रेमी होता है वो सर्वस्व का त्याग कर सकता है, देह प्राण सब कुछ। ऐसे ही नीच पुरुषों की ऊपर जब कृपा होती है तब पता चलती कि कृपा किसे कहते हैं। स्वार्थ पूर्ण हृदय में हर वृत्ति स्वार्थमयी, वो महानीच हो जाएगा। पर भगवान के जो प्रेमी जन, भक्तजन या भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनमें और प्रेमी जनों के अवतार में अंतर होता है। भगवान मार कर तारते हैं ऐसे दुष्टों को, विनाश करते हैं दुष्टों को, और प्रेमी जन के रूप में जब आते हैं तो दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों को नहीं। उनकी दुष्टता का विनाश करके उनमें भगवत प्रेम स्थापित करते हैं। प्रायः संसार में स्वार्थ भावना ही है। कुछ भी करेंगे तो पहले स्वार्थ। लेकिन संसार के दुख को मिटाने की बात किसी में नहीं होगी। अगर हम दुख मिटाने की बात करते हैं तो अंदर से अपने सुख की लालसा है कि हम त्यागी वैरागी, ऐसा मेरा सम्मान, मुझे जो चाहिए वो मिले, चाहे मान ही क्यों ना हो, यश क्यों ना हो। लेकिन असली में दुख मिटाने वाले ऐसे नहीं होते। उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा दुख मिट जाए, तुम महान सुख को प्राप्त हो जाओ, एक ही लालसा। वो भगवान का कृपा बपू होते हैं। स्वार्थ में सदा भय बना रहता है और परमार्थी सदा निर्भय रहता है। स्वार्थ में सहन करने की शक्ति नहीं होती और परमार्थी सब कुछ सहन कर सकता है। स्वार्थ में अभिमान होता है और परमार्थी दैन्य होता है। स्वार्थ में क्रूरता होती है, परमार्थ में दयालुता होती है। स्वार्थ में अविचार पाप होता है, परमार्थ में विचार और सुकृत होता है। जो महात्मा दयावान, शीलवान, नम्र, सहनशील, सरल, परोपकार, जीव को कैसे सुख मिले ऐसा विधान रचने वाले होते हैं, भगवान के कृपा पात्र। वो भगवान की कृपा का अवतार हैं, भगवान की कृपा का अवतार हैं। पर क्रूर पुरुष ऐसे महापुरुषों पर भी क्रूरता करने से चूकते नहीं, और महापुरुष ऐसे क्रूरों पर भी दया करने से चूकते नहीं। ये दोनों की बात है।
प्रायः सृष्टि में देखा गया है कि दुष्ट जन अपनी दुष्टता से नहीं चूकते और साधु जन अपनी साधुता से नहीं चूकते। एक बार काशी में एक बिच्छू बही जा रही थी तो एक संत भगवान ने देखा कि तैर तो सकती नहीं है, मर जाएगी, ऐसे उठाने की वो डंक मार दिया, फिर जल में गिरी, फिर उठाया, फिर डंक मार दिया। कई लोग स्नान कर रहे थे, बोले संत भगवान जब वो बार बार डंक मार रही है तो आप क्यों बार बार उठा रहे हैं? बोले उसका स्वभाव है डंक मारना। जब वो अपने स्वभाव को जड़ जी होकर नहीं छोड़ पा रही तो मैं तो चैतन्य महात्मा रूप होकर अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूं, इसको निकाल के रहूंगा। मारा, फिर भी सहन करके बाहर निकाल दिया। दुष्ट अपनी दुष्टता और साधु अपनी साधुता। जिस समय महाप्रभु गौरांग देव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम रस का पान करा रहे थे तो नवद्वीप में ही उस समय जगाई मधाई नाम के दो क्रूर कर्मा, यद्यपि इनका जन्म विप्रकुल में हुआ था पर बहुत ही राक्षसी स्वभाव के थे। राक्षसा कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्मयोनिषु, ब्रह्मयोनि विप्र। कलियुग में ऐसे प्रायः लोग होंगे जो विप्रकुल में जन्मकर राक्षसी भाव को प्राप्त होंगे। राक्षसा कलिमाश्रित जायन्ते ब्रह्मयोनि, मानो ये सूत्र उनके ऊपर पूरा लागू था। जगाई मधाई दोनों भाई आपस में बड़ा अनुराग रखते थे, पर दोनों शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, दीनहीन को सताना, क्रूर हिंसा करना, यह स्वभाव था। इनको बादशाह की तरफ से सेना व्यवस्था मिली थी। ये नदियां जहां महाप्रभु चैतन्य देव का, ये वहां के कोतवाल बनकर आए हुए थे दोनों। ये कोतवाल का पूरा प्रजा संहारक स्वरूप इनका था। ये बिना छत्र के बादशाह थे, जो चाहे वो कर सकते थे। कोई भी दुष्कर्म ऐसा नहीं था जो नित्य इनसे ना होता हो। सेना प्राप्त थी, सुरक्षा प्राप्त थी, घमंड था, पापाचरण कर रहे थे। जब कोई साधु महात्मा दीनहीन को सताने लगता है तो उसके नाश का समय आ जाता है, पक्का समझो। जब संत निंदा बनने लगे, संत द्रोह बनने लगे तो जान लेना अब तुम्हारा नाश होना है, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषा सावा आसु विनश्यति, शीघ्र उसका विनाश हो जाएगा। यदि कोई दीनहीन परम पवित्र भगवत मार्ग में चलने वालों का अपमान शुरू कर दे तो उसका नाश पक्का हो जाएगा। आशु विनश्यति मतलब शीघ्र ही नाश होने वाला है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ये न कभी देव मंदिर जाना, न पूजा करना, न किसी साधु महात्मा का संग करना, ये तो बहुत दूर की बात थी। कई बार शराब पीना दिन में और मांस खाना भोजन में, और अगर कहीं ब्राह्मण साधु को देख लिया तो अपमान करना इनका स्वभाव था। ये किसी को भी कहीं भी जूतों से पिटवा देते, कहीं भी किसी के साथ व्यभिचार अत्याचार कोई बोल नहीं सकता था। जगाई मधाई सम्मान करना तो इनके स्वभाव में नहीं था। इनसे थर थर कांपते थे सदगृहस्थ। सामने पड़ा मानो काल पड़ गया, अब क्या होगा, ऐसा। किसी की इनके सामने हिम्मत नहीं होती थी जाके खड़ा हो जाए। धर्म क्या है, नाम जप क्या है, भगवत मार्ग क्या है, कोई पता नहीं। जहां सुनते कि बड़ा धनी, उसके यहां पूरी फौज के साथ जाके लूट लेते। बादशाह इनके अधीन था, अगर वो विरोध करता तो कत्ल करवा देते। कोई भी इनके व्यभिचार से सुरक्षित नहीं था। जहां इनकी दृष्टि पड़ी उसके धर्म को भ्रष्ट कर देना। इनके पास यही पापाचरण पूरे जीवन के थे। मदिरा पीकर उन्मत्त होकर पापाचरण करना। काजी
इनको सुरक्षा दे रहे थे, धन दे रहे थे, तो सब मिले हुए थे, शिकायत नहीं कर सकते किसी से। अब इनका शिविर पड़ा महाप्रभु चैतन्य देव की जहां वास, उसी के आसपास मोहल्ले के लोगों के प्राण सूख गए कि दोनों राक्षस भाई अपनी सेना के साथ यहां, अब पता नहीं क्या होगा। कोई भी इनसे आंख मिला नहीं सकता था। बात करने की तो बात जाने दो, पाप की पराकाष्ठा, क्रूरता, नीचता सब भरी हुई थी। मानो जैसे रावण के अत्याचार या कंस के अत्याचार, ऐसे इनका अत्याचार। एक दिन ये मदिरा में उन्मत्त हुए पागलों का प्रलाप करते हुए देखा कि नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास जी जा रहे हैं, गाली बकना शुरू कर दिया। नित्यानंद जी ने लोगों से पूछा, ये कैसे लोग हैं कि संत वेश को देख करके गालियां दे रहे हैं, क्या है? बोले प्रभु इनकी तो चर्चा ही मत करो और दूरी बना के रखना। ये किसी सभ्य पुरुष को कभी सम्मान नहीं दे सकते, ये गाली गलौज। प्रभु ये तो को गाली दे के आप दूर जा रहे थे, इसलिए वो शांत हो गए, नहीं आपको प्रभु प्रहार भी कर सकते थे। थोड़ा मुस्कुराते हुए नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, अभी इसका पाला हम लोगों से नहीं पड़ा है, तुम डरो मत। बोले प्रभु आप कोई चूक मत कर देना, इनके समीप मत चले जाना, ये पापी यमदूतों के समान हैं, ये कहीं भी मतलब इनके हृदय में दया नहीं है, नम्रता नहीं है। हमें लगता है यमराज से भी उतना डर नहीं लगता जितना समाज को इन पापियों से डर लगता है। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया है, लेकिन ये नीच राक्षसों से भी बुरे आचरण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना है कभी इनके समीप मत जाना। ये आपको केवल आज गालियां दी है दूर से, इसलिए प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। नित्यानंद जी ने सुना और कहा, असली अधिकारी तो यही है। अब इनको हम नाम उपदेश करेंगे, देखते हैं। जो नाम पे श्रद्धा रखते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनके उद्धार में कोई संशय नहीं है। उद्धार तो इनका होना चाहिए। यदि ऐसे लोग भगवान नाम के द्वारा उद्धार न किए जाए तो फिर नाम की महिमा क्या? जो नाम जब करते हैं, सत्कर्म करते हैं, उनका उद्धार तो पक्का है। इनका उद्धार होना चाहिए। ऐसे पापी का उद्धार निश्चित होगा, क्योंकि एक बार इन्होंने हमें गाली दी है, अब इनका तो कल्याण होगा। कुछ तो दिया, यही बड़ी बात होती, संतों की यही बड़ी बात होती। माधोदास बाबा माधुकरी मांगने जाते थे तो एक माई बहुत बुरे स्वभाव की थी, जहां देखती तो सैकड़ों गालियां शुरू कर दे। संतों का जिद्दी स्वभाव होता है, और यह सिद्धांत में सिखाया जाता है कि जिस गली में अपमान हो उस गली में जरूर जाइएगा। लेकिन आप देख लीजिएगा, जिस घर में कुर्सी डाल के मधुकरी मिलेगी उसी में जाएंगे, और जिस दरवाजे में गाली मिलेगी उस एरिया में नहीं जाएंगे। और जबकि उपदेश है, जिस घर में कुर्सी डाल के बैठा ला जाए कभी मत जाना, और जिस घर में गाली मिले वहां जरूर जाना, क्योंकि मधुकरी का रंग वही सही ढंग से बैठेगा आपके हृदय में। लेकिन उल्टा होता है, साधक घबरा जाता है, इस गली वाला गाली देता, ले जाएंगे, वहीं जाना चाहिए। गाली देने वाले एक दरवाजे, राधे श्याम, फिर गाली मिले, खड़े होके फिर एक बार बोलो राधे श्याम, फिर वो मारने को दौड़े तो भाग जाओ। हाँ। तो आपके हृदय की दशा इतनी महान हो जाएगी कि ठाकुर जी मिल जाएंगे, पक्का समझ लो। नित्यानंद जी ने विचार किया, सही अधिकारी तो यही हैं। हमारे प्रभु के नाम की बड़ाई इसी बात में है कि ऐसे नीच पुरुषों का उद्धार होना चाहिए। जैसे लोग कह देते हैं कि आपके पास वो तो आने लायक नहीं थे, आपने क्यों बैठा ला? नहीं, तुम भले मत आओ, क्योंकि तुम दूर से सुनकर हमारी बात मान रहे हो। आज प्रभु उनको घेर कर लाए, आज राधा राधा बुलवाएंगे हम उनसे। आज के बाद इनके जीवन के खाते में एक ऐसा पुण्य चढ़ जाएगा जो इनका कल्याण करके ही रहेगा। वृंदावन आए, संत से मिले और राधा राधा बोले। हम ऐसे लोगों से बुलवाते हैं, बोलो राधा राधा, राधे राधे, हम कहाँ बोल राधा राधा,
5 बार बोल, राधा राधा बोल, राधा 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 राधा, का जा काम हो गया। हाँ, चाहे अफ्रीका से आओ चाहे अमेरिका, राधा राधा बोल, 5 बार बोल राधा राधा। वो आए तो हम कहा 5 मिनट शुरू कर राधा राधा, बोले यहाँ जपेंगे, ऐसे नहीं बोलो हमारे सामने, क्या बोलोगे, बोलो। क्यों? इसलिए कि इस भूमि पर बैठकर तुमने संत के सामने राधा राधा बोला, अब तुम्हारा पक्का कल्याण। माधवदास बाबा जी उसी के मधुकरी मांगने पहले जाते हो, जो ही जाते से गाली देना शुरू कर दिया। अब ये अपनी निष्ठा में, वो अपनी निष्ठा में। एक दिन पोछा लगा रहे थे, मानेगा नहीं, ये सब चीजें मिलती हैं कृपा से, बहुत बढ़िया कृपा मिलती है। पोछा उठाया, मारा ऐसे, बाबा ने कहा आज मिला कुछ। माधवदास बाबा ऐसे लिए बोले अभी तक तो गाली मिलती थी, आज पोछा मिला है। गए, पानी से पोछा धोया, देखा काम आएगा, उसके बर करके बत्ती बनाई कपड़े की, और उसमें घी डाल करके दीपक जला, जगन्नाथ जी के यहाँ जलाया। ये भिक्षा में मिला था प्रभु से। कुछ दिनों बाद उस माई की ऐसी बुद्धि बदली कि बाबा जब गए, राधे श्याम, रो पड़ी। कुछ और उपदेश नहीं देना पड़ा, सेवा पहुंच गई ना, रो पड़ी, बाबा मुझ पापिनी का उद्धार होगा, मैंने आपको इतनी। बोले माँ तुम्हारा उद्धार हो गया, तुमने जो पोछा दिया था वो दीपक जगन्नाथ जी के प्रकाश के काम में आया, तुम्हारा परम मंगल हो जाए। ऐसे होते संत जनों का स्वभाव, गाली देने वाले का परम मंगल कर देना। प्रशंसा इसी बात की भगवान के नाम के कि ऐसे पापियों को परम पद मिले, तब ये विशेष नाम की कृपा के अधिकारी हैं। अनाधिकारी को देखो, महापुरुषों का स्वभाव होता है। प्रचार वाले को इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि किसी कामासक्त की आकर्षण वृत्ति में ना फंसे, और धनासक्ति की धनाकर्षण में ना फंसे, और घोर अपमान होने वाले को भी नाम सुनावे, तब प्रचार का अधिकार प्राप्त होता है। प्रचार करने गए धन की भावना, प्रचार करने गए काम भोग में परास्त हो गए, प्रचार करने गए मान में परास्त हो गए, तो आप ही लुढ़क गए, तो उद्धार क्या होगा? ऐसा इसीलिए प्रचार तब करना चाहिए जब भगवत प्राप्त हो जाए, तभी वास्तविक प्रचार होता है। भगवान नाम का उपदेश करने का अब इनका अवसर आ गया है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, क्यों? पहली बार में इन्होंने दिया है क्या? गाली। अब बदले में हम देंगे नाम, देखते इनका कल्याण होगा कि नहीं। राधा बाबा ने कहा था कि महापुरुषों की दृष्टि होती है, एक बार पड़ गई तो पीछा, हाँ वो फिर पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसका कल्याण करके छोड़े। जा भाग, कितना भागेगा, जहां भागेगा हर चौराहे पर तुम्हें मिलेगी कृपा, और तेरा उद्धार होके ही रहेगा। इसीलिए महत्संगस्त दुर्लभ हो, बड़ी कृपा होती जब भगवान, देखो ऐसे पर कृपा हो गई। नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन किया, गाली शुरू कर दी, और उनकी दृष्टि गई तो बोले अब इनका उद्धार पक्का होना। उनके उद्धार में क्या संशय रहेगा? नित्यानंद जी ने मन ही मन विचार किया कि इन बेचारों का अब मंगल का समय आ गया है, इनको हम नामोपदेश करेंगे। भगवत प्रेमी महात्माओं का संकल्प मात्र बड़े से बड़े पापी को परम पद में पहुंचा सकता है। सत्तरति सत्तरति सा लोकांतारयति। अब हम समझे भगवान के विधान को कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जहां विराजमान है, इन दोनों की ड्यूटी क्यों लगी है, क्योंकि अब इनका उद्धार होना है। नित्यानंद महाप्रभु जी ने हरिदास जी से कहा, नामाचार्य हरिदास जी से, इनको उपदेश किया जाए चल के। हरिदास जी ने कहा, बर्र के छत्ते में बिना मतलब ईंट मारना चाहते हो? अरे प्रभु ये बहुत ही दुष्ट है, कैसे? नित्यानंद जी ने कहा, अरे कुछ नहीं होने वाला, चलते नजदीक से बोलते, नाम जोर जोर से चिल्लाएंगे ना, महाप्रभु कहते कि नाम का जय घोष करना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, प्रभु आपके मन में जो बात आई ना, पहली बात इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और दूसरी बात सिंह के मुंह में जाके हाथ डालना ये नाम प्रचार नहीं कहलाएगा, आत्महत्या कहलाएगी। प्रभु बिल्कुल मत जाओ, इनके पास है ऐसे। आप कहोगे
किसी ऐसे प्रांत में चलो जहां कोई नाम नहीं जानता, हम खूब प्रचार, इनके सामने मत चलो, सिंहों के मुंह में हाथ मत डालो, ये ऐसे है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा यही महाप्रभु चैतन्य देव का आदेश है कि अनाधिकारी को भी नाम का। बोले प्रभु हम तो कह रहे हैं प्रचार बंद हो जाएगा, प्रचार बंद हो जाएगा ऐसे लोगों के संग से, ये प्रहार कर देंगे, मानेंगे नहीं, ये दुष्ट हैं प्रभु। नित्यानंद जी ने कहा आपकी बात ठीक है, लेकिन महाप्रभु चैतन्य देव का उद्देश्य है कि पात्र अपात्र का ध्यान ना रखकर सबको नाम उपदेश करना चाहिए, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा, भगवान का नाम सबको मंगल करने वाला है, इसलिए हमें लगता है इनको उपदेश देना चाहिए। हरिदास जी ने कहा ठीक है, जब आपको ठान ही लिया है तो ठीक है। प्रभु हमें ऐसा लगता है कभी अचानक सामने पड़ जाए तो नाम उच्चारण करके भाग लेंगे दोनों लोग, वहां जाने की जरूरत क्या है। नित्यानंद जी का देखिए, जो अधिक बीमार होता है डॉक्टर उसके पास जाता है, ये बहुत बीमार है, इनके पास चला जाए। बुद्धिमान वैद्य जो रोग निवारण में प्रवीण होता है वो बीमार के पास जाकर उसकी औषधि करता है, वो भगवान नाम इनके समीप जाके सुनाना चाहिए। हरिदास जी ने कहा जैसी इच्छा, चलने को तैयार है, एक एक कदम बहुत संभाल करके चल रहे हैं, दोनों जन अपने हाथ ऐसे पकड़े एक दूसरे की, जहां आया तो भाग पड़ेंगे, क्योंकि पता था वो ऐसे थे। डेरे के नजदीक पहुंचे, बादशाह की फौज मिली हुई थी उनको, आसपास सब सुरक्षा, निर्भीक एक महान बैरागी सन्यासी नित्यानंद महाप्रभु लंगोटी खेल लगाए, बहुत ही अद्भुत स्थिति। और एक नाम की महिमा तो सुनी चुके हैं आप कल इनकी, ठाकुर हरिदास जी, दोनों ऐसे पकड़े हुए, अब बालवत चेष्टा समझो। सैनिकों ने रोका, कहां जा रहे हो? नहीं हमें अंदर बुलाया गया, उनसे बात करना है। बात करने के ग्रामीण आए ही थे, इसलिए अंदर की तो वो दोनों शराब पिए लाल आंख किए बैठे हुए थे। नजदीक गए, क्या चाहते हो? तो उनका कृष्ण कहो, कृष्ण भजो लेहु कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण प्रीता कृष्ण धन प्राण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन सुनो, अरे भगाओ इनको, कौन इनको अंदर आने दे। एकदम वो क्रोधित हो गए और उठाया, वहां से मारने को दौड़े, वो तो पहले तैयार थे, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भागे दोनों लोग। पकड़ो इनको, जाने न पाए, इनको बांध लो। बस नित्यानंद महाप्रभु ठाकुर हरिदास जी ने नेत्र मिलाए, भाग लो दोनों, कृष्ण 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 कृष्ण, भागे कह के ऐसे। देखो ये है नाम प्रचार, इनका कल्याण हो गया। अब नाम सुना दिया ना, अब इनका कल्याण हो गया। नित्यानंद महाप्रभु तो सरहरा वदन एकदम, मानो भगवान बलराम जी। ठाकुर हरिदास जी का थोड़ा हफने लगे, बोले प्रभु कितनी दूर निकल आए, कहीं ऐसा तो नहीं पीछे आ रहे। पीछे मुड़ के नित्यानंद जी ने देखा, बाह पकड़ ली, बोले अभी पीछे ही है। घसीटते हुए भागे ठाकुर हरिदास जी को, जगाई मधाई, कुछ दूर दौड़े, फिर नशे में थे इसलिए बैठ गए, अपने पार्षदों को रोका और कहा अब ये कभी दिखाई दे तो इधर आने मत देना, और कहाँ रहते हैं इनको पकड़वा के मंगवाना दिन में। सैनिकों ने कहा हाँ सरकार, दिन में पकड़वा के मंगाएंगे। हरिदास जी हाफ हाफ करके पीछे बोले और नित्यानंद जी से कहा, हम कहा था कि बर के छत्ते में काहे को ईंट मारोगे, देखा प्रभु क्या प्रचार हुआ, कुछ फर्क पड़ा उनको। पहली बात तो दौड़ना, दूसरा कलाई इतनी जोर से पकड़े थे कि आपको क्या बताए। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा अगर कलाई न पकड़ते तो बराबर भाग भी नहीं पाते, इसलिए हरिदास जी ने कहा कि देखो हम कहते हैं कि प्रभु की ऐसे लोगों के संग ना किया जाए, यही अच्छा रहेगा। प्रभु ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं।
हरिदास जी ने जब ऐसा कहा तो नित्यानंद महाप्रभु हंसकर बोले, उनका कल्याण हो गया। तुम क्या समझते हो उनका कल्याण हो? बोले रहने दो प्रभु, उनका कल्याण हो, इतने महान अपराध करने वाले। हंसते हुए नित्यानंद जी ने कहा कि इनका कल्याण हो गया, फिर समझ लो इनका कल्याण हो गया। उसी बल से हम जैसे कहते हैं ना, एक बार राधा बोला सुना, ये रजिस्टर में बहुत बड़ा हिसाब पड़ेगा। नित्यानंद जी ने कहा एक दिन देख लेना इनको, अगर ये महाभागवत न बन जाए तो हमको बताना, नाम बीज हमने बो दिया। बलिहारी है ऐसे महापुरुषों की, ऊसर में भी फसल तैयार कर दी। ये जे भी चैतन्य महाप्रभु के समीप गए, महाप्रभु ने कहा देखो प्रचार मंडल के मुखिया आ गए, क्या नगर का वृत्तांत है? हरिदास जी ने कहा प्रभु बहुत चंचल है नित्यानंद महाप्रभु, आज पिटने से बच गए, नहीं पक्का पिटते, ऐसी जगह प्रचार करवाने के लिए गए। प्रभु ने कहा क्या बात हो गई, क्या नई चंचलता कर दी? हरिदास जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि हमने मना किया था पर ये माने भी नहीं, वो लोगों ने बहुत गालियां दी, मारने के लिए पीछे दौड़े, ऐसा ऐसा पूरा वृत्तांत सुनाया। तो बोले प्रभु वो लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे इन कीर्तन करने वाले की खैर नहीं, दिन में बंधवा के मंगाना और सबको पीटेंगे। प्रभु मुझे लग रहा है कहीं ऐसा कुछ ना हो। नित्यानंद जी बीच में बोल पड़े, देखो महाप्रभु आपका आदेश है कि पात्र और अपात्र को ना देखा जाए, सबको नाम का उपदेश किया जाए। प्रभु आपकी आज्ञा का पालन किया है। प्रभु हम तो आपके एक एक शब्द पर अक्षरशः वैसे ही चलते हैं जैसा आपका आदेश होता है, और आप अगर ये समझते हैं कि मैंने गलत किया तो प्रभु क्या आपका अवतार ऐसे लोगों के उद्धार के लिए नहीं हुआ? आप प्रभु विचार कीजिए, क्या नाम प्रचार के लिए कठिनता देखी जाती है या सुगमता देखी जाती है? ना कठिनता ना सुगमता, केवल नाम का प्रचार। प्रभु आपका आदेश है कि चांडाल पर्यंत महान पापी को भी नाम का उपदेश दिया जाए। प्रभु हम जन्म से ही घर बार छोड़कर टुकड़े पाते हुए भिक्षा के आपकी शरण में हैं, हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते चाहे प्राण चले जाए। जब ऐसी बात नित्यानंद महाप्रभु की सुनी तो हंसते हुए कहा कि श्रीपाद नित्यानंद जी की जब ऐसी भावना है तो ऐसे कोई पापी ही नहीं जिनका उद्धार ना हो सके। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने कहा, पास में बैठे हुए श्रीवास और गंगादास भक्तों ने कहा प्रभु कोई महाभागवत नहीं जिनकी चर्चा कर रहे हैं, घोर राक्षस हैं, राक्षस। संपूर्ण नगर में उनका आतंक छाया हुआ, कोई बहन बेटी माता इनकी क्रूरता से नहीं बच सकती, बहुत ही राक्षस हैं। उनका नाम जगाई मधाई है प्रभु, बहुत क्रूर हैं। प्रभु ने हंसते हुए कहा कि उनकी क्रूरता जोरदार है या हरि की दयालुता? अरे जिन्हें नित्यानंद जी ने निश्चय कर लिया है कि इनका उद्धार हो जाए वो पापी कैसे रह सकते हैं? श्रीपाद की कृपा हो गई, अब इनका उद्धार पक्का। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव ने कहा, मानो महाप्रभु ने निश्चित कर दिया कि अब जगाई मधाई का उद्धार पक्का हो जाएगा। महात्मा का दर्शन होना ये अंतिम जन्म का प्रतीक है कि अब हमारा संसार से अंतिम जन्म है। सच्ची मानो जब कभी किसी का अंतिम जन्म होना होता है तो भगवान के प्रेमी संतों का संग मिल जाता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलते तीर्थम सद्यः साधु समागमः। संतों का शरीर ही तीर्थराज प्रयाग है, चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग। मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। इनके दर्शन मात्र से बड़ी भारी पवित्रता हृदय में होती। संत दर्श जिमी पातक टरे, संतों के दर्शन मात्र से पाप नष्ट होते हैं। तीर्थों का तो नियम पूर्वक बहुत काल तक अवगाहन किया जाए, सेवन किया जाए, तब पाप नष्ट होते हैं। और संत तत्काल
कालेन फलते तीर्थम, और सद्यः माने तुरंत, तुरंत साधु समागमा, दर्शन मात्र से पाप का नाश ये संत दर्शन से होता है। अतएव सच्चे तीर्थ तो भगवान के प्रेमी संत जन हैं, सचमुच जिनका हृदय कोमल है, जो सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना चाहते हैं, जिसकी बुद्धि में किसी से भी घृणा नफरत द्वेष नहीं है, जिनका स्वभाव बन गया है परोपकार करना, ऐसे साधु पुरुष घोर से घोर पापी को भी परम पद प्रदान कर सकते हैं। महात्माओं की स्वाभाविक इच्छा होती है कि कोई दुखी ना हो। यदि प्रसन्नता पूर्वक वो किसी को भी हृदय भरी दृष्टि से देख ले तो उसी दिन से उसका परिवर्तन शुरू हो जाएगा, उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको किसी भगवत प्रेमी महात्मा ने अपना करके देख लिया, ये मेरा जन है, अब चाहे जितनी खोटी बुद्धि हो, चाहे जितना कुसंगी हो, बस महात्मा का संग न छोड़े तो काम बन जाएगा। और महात्मा का संग तुम करो न करो, अगर थोड़ा भी हाथ पकड़ा दिए तो तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। डांट कर, फटकार कर, दुलार कर तुम्हें भगवत प्राप्ति करा के ही छोड़ेंगे, ऐसा स्वभाव होता है। नहीं ये लगता है ना कि हमारी हार हो जाएगी, जैसे कोई साधक, तो फिर लगता है कि नहीं नहीं तुम्हारी हार नहीं है, सीधे मेरी हार। अगर तुम्हें भगवत प्राप्ति ना हुई तो मैं हार गया, माया जीत गई। कबड्डी का खेल है, वो अपनी तरफ घसीट रही, हम अपनी तरफ घसीट रहे, हमारी तरफ बहुत लंबा पावर है, आचार्य इष्ट देव पूरा ऐसे खींचना, पर वो हाथ ही ना पकड़ावे तो बात अलग है। हाथ पकड़ा दो तो बस बेड़ा पार हो गया। घोर पापी जगाई मदाई का नित्यानंद महाप्रभु जी ने नाम सुना करके प्रारंभ कर दिया, कल्याण का बीज बो दिया। नित्यानंद महाप्रभु ठाकुर हरिदास जी, इनको आकर गांव वालों ने बताया कीर्तन वालों के ऊपर विपत्ति आने वाली है, क्योंकि उस दिन आप कह आए थे ना, तो वहां सब प्लानिंग बन रही है, ये राक्षस जरूर जरूर महान आतंक फैला देंगे। अब तो कीर्तन करने वालों का नगर में रहना ही ठीक नहीं है, जब तक इनका डेरा हो। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा किसी को कुछ अब डरने की जरूरत नहीं है, ये अनुमान लगाना बंद करो, श्री कृष्ण कृपा से कीर्तनकार सुरक्षित हैं, आज तक कोई हानि नहीं हुई, आगे कैसे हानि हो सकती है। महाप्रभु का घर गंगा जी के समीप था, घाट पर स्नान करने महाप्रभु जाते थे, वहीं समीप में डेरा था जगाई मधाई का। ये दिन में तो सोते थे, रात्रि में राक्षसों की भांत शराब पीकर उन्मत्त घूमते थे, जो मिल जाता वह मार पीट प्रहार खून खच्चर, यही स्वभाव था। रात्रि होते ही शाम से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। दिन में ये सोते थे, रात्रि में सब राक्षस की भांति अपने परिकर से पूरे नगर में घूमते थे। और रात्रि में नियमित रूप से कीर्तन होता था महाप्रभु चैतन्य देव के परिकर का। मंजीरा वाद्य मृदंग आदि बज रहे थे, बीच बीच में हरि बोल कीर्तन संकीर्तन त्रितापहारी। जहां नाम संकीर्तन होता सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। बड़ी ध्वनि उच्च स्वर से हो रही थी, नाम के बीच में हरि बोल और अद्भुत नृत्य। एक परिकर बंगाल से आया था, यहाँ कामधेनु गौशाला में काफी दिन कीर्तन हुआ। क्या कीर्तन था, अचल बिहार में रहते थे कि बाहर निकल करके एकांत खड़े होकर सुनो तो रोना ही रोना केवल। ऐसे आर्त भाव से नाम का कीर्तन, बंगाल प्रांत से आए हुए थे। 15-20 दिन ऐसे कीर्तन की धूम मची थी, पूछो मत। जब भाव से चित्त जोड़कर कीर्तन किया जाता है तो एक अद्भुत आनंद आता है। अब कीर्तन की ध्वनि तो इनके डेरे में पहुंचती ही होगी, और नित्यानंद महाप्रभु ने कीर्तन सुनाया ही था। महाप्रभु ने भी मुस्कुराते हुए कहा था कि अब इनका तो कल्याण हो ही जाएगा। एक दिन रात्रि के समय नित्यानंद महाप्रभु के घर की ओर वो आ रहे थे। महाप्रभु ने देखा कि ये दोनों उन्मत्त होकर जा रहे हैं नगर की तरफ, और ये शराब में चूर एकदम
नित्यानंद महाप्रभु उधर से निकले, बोले कृष्ण 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 जोर से, कृष्ण 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 हे। जैसे कोई चिढ़ रहा हो ना तो चिढ़ाए दूर से। वो मदिरा में बेहोश हुए। उन्होंने, कौन जा रहा है, कौन ऐसा कह रहा है? नित्यानंद महाप्रभु चुप होने की जगह बोले कृष्ण 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 हे। बोले कौन ऐसा है जो मेरे से डरता नहीं है, ये बोल रहा है? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, क्यों, तेरे से क्यों डरे, क्या है तेरे में जो मैं डरूं? मदाई ने कहा, कौन है तू, मेरा नाम नहीं सुना, कहां जा रहे हो रात्रि में? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, संकीर्तन हो रहा है, तुम्हारे जैसों के भाग्य में नहीं बधा है, नाम कीर्तन हो रहा है, उसमें जा रहे हैं सम्मिलित होने के लिए। तो तुम्हारा नाम क्या है? बोले अवधूत। हे अवधूत कोई नाम होता है? हमें चिढ़ा रहा है। गुस्सा हो गए वो दोनों। अवधूत 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 कोई नाम होता है? ये दिल्लगी कर रहा है मेरे बल को जानता नहीं। और उसने एक सुराही रखी हुई थी, ऐसे सुराही उठाई, मारी जोर से, पूरी सुराही नित्यानंद महाप्रभु के मस्तक पर लगी और उसका मिट्टी का पका हुआ पात्र जो फूटा, वो ऐसे उससे रक्त स्राव होने लगा। उसके टूटे हुए कपड़े से जब रक्त स्राव माथे से होने लगा उपहार में, अब इतनी जोर का मारा था कि बड़ा भारी रक्त स्राव हुआ। सब ऐसे कपड़े लाल रंग से रंजित होने लगे। नित्यानंद महाप्रभु उस समय भगवान से प्रार्थना कर, क्रोध नहीं, प्रभु अब तो उद्धार कर दो इनका। क्या संतों का हृदय होता है। महाप्रभु नित्यानंद जी रोने लगे और कहा, प्रभु अब इनकी दुर्दशा हमसे नहीं देखी जाती। मतलब क्या हृदय है महापुरुषों का, क्या हृदय है भगवान के निज जनों का, जिनके शरीर में उन्होंने आघात किया, मारा, रक्त स्राव रहा, उनके लिए प्रभु की तरफ देख करके, प्रभु अब इनकी दुर्दशा देखी नहीं जा रही, अब इन पर कृपा करो। ये केवल महापुरुषों की ही स्थिति होती। करत जे अनुशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। नित्यानंद जी के इस प्रकार अश्रु प्रवाह करके भगवान की तरफ पुकारने में और चिढ़ गया, क्योंकि शराब के नशे में। दूसरी बार जब प्रहार करने को उद्यत हुआ तो जगाई ने हाथ पकड़ लिया। मधाई की अपेक्षा जगाई थोड़ा सा कोमल प्रकृति का हुआ और उसने कहा, तुम्हें पता है तेरे लिए प्रार्थना वो कर रहे हैं, तू शराब के नशे में जान पा रहा है वो क्या कह रहे हैं? वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, तुम्हारा मंगल होना चाहिए, दोबारा प्रहार मत कर देना। विरोध में आ गए जगाई जी मधाई के। नित्यानंद महाप्रभु तो आनंद से वो पूरा शरीर रक्त से, मधाई ने दोनों हाथों से ऐसे, जगाई ने मधाई को ऐसे दोनों हाथों से बांध लिया और कहा, बिल्कुल नहीं, अब नहीं। लाल लाल आंख किए हुए मधाई ने कहा, ये तो सीधा अपना नाम भी नहीं बता रहा था, कह रहा था अवधूत अवधूत और कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इसको मेरे बल का पता। घसीट ले गए जगाई जी मधाई को। तूने क्यों रोका? मैं उसे मारूंगा। जगाई ने कहा, देखो शांत हो जा, वो सन्यासी है, वो ठीक कह रहे थे, उनका सन्यास मार गए तो अवधूत बोल रहे थे। अवधूत का क्या गांव क्या नाव, आप इतना क्यों नाराज हो रहे? देखो सन्यासी जन मांग के खाते हैं, जहां होता है पड़े रहते हैं, अवधूत तो होते ही हैं। बड़ा प्यार देकर शांत किया जाए मधाई को। नित्यानंद महाप्रभु को तो कोई होश ही नहीं था, रक्त स्राव और नाम कीर्तन, रक्त बह बह करके जमीन पर भी जा रहा था। महाप्रभु चैतन्य देव कीर्तन आरंभ करने वाले ही थे, किसी ने दौड़कर आकर कहा, महाप्रभु बहुत ही दयनीय दशा हो रही, नित्यानंद महाप्रभु को मधाई ने मारा है। तो चैतन्य महाप्रभु के तो होश उड़ गए, नित्यानंद को मारा?
वो तो हमारे प्राण हैं, हमारे प्राण से भी अधिक प्यारे, उनको मारा। नित्यानंद जी के इस दुखद समाचार को सुनकर भाग पड़े महाप्रभु चैतन्य देव। सारे भक्त मंडली उनके पीछे, किसी के गले में ढोल, कोई मंजीर, कोई मृदंग, ऐसे शब्द करताल लिए हुए भाग पड़े। और नित्यानंद जी आनंद के उद्रेक में नृत्य कर रहे हैं, सारे कपड़े रक्त से भीजे हुए, भूमि में भी रक्त, ऐसे रक्त रंजित देख करके नित्यानंद महाप्रभु को ऐसे हुंकार मारा चैतन्य महाप्रभु ने। मानो सुदर्शन का ऐसे करके, तो नित्यानंद महाप्रभु ने देखा तुरंत और चरण पकड़ लिया, कहा प्रभु नहीं नहीं नहीं, प्रभु नहीं, इसके लिए आपका अवतार नहीं हुआ। प्रभु आप इनको परिवर्तित कर दीजिए, इनके स्वभाव को परिवर्तित कर। कितनी दयालुता! प्रभु आप पापी का संहार करने के लिए अवतार नहीं लिए, आप पाप का संहार करने के लिए अवतार लिए। प्रभु इन पापियों पर दया करो, प्रभु मेरी प्रार्थना निष्फल न जाए, इन पर कृपा करो, प्रभु इनका उद्धार करो। प्रभु मैं दीनहीन आपके ही बल से उद्धार की बात करता हूं, यदि आप इस पापी का संहार कर देंगे, मेरी अंदर की जो प्रार्थना है वो निष्फल हो जाएगी। मैं संहार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा, मैं इनके पाप संहार की प्रार्थना कर रहा हूं, इनको साधु बनाने की, इनको भगवान नाम प्रेमी बनाने की प्रार्थना कर रहा हूं। हे महाप्रभु गौरांग देव, ये सच्चे कृपा के अधिकारी हैं आपके, आप अनुग्रह कीजिए। नित्यानंद महाप्रभु ने गोरे चरणारविंद में मस्तक रख दिया और कहा प्रभु इनको दंड नहीं, इनको निष्पाप कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी को उठाया और बोले आपने आज मेरे जो क्रोध उत्पन्न हुआ था उसको शांत कर दिया, नहीं आज पता नहीं क्या हो जाता। सभी को ऐसा महसूस हुआ था कि सुदर्शन चक्र गर्जना करते हुए महाप्रभु के हाथ में आने वाला है। ऐसा सबको दिखाई देने लगा था कि आकाश मार्ग से सुदर्शन, जो भक्तजन थे, सुदर्शन चक्र आ रहा है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अम्बरीश जी के पीछे सुदर्शन चक्र रहता, दुर्वासा जी को त्रिभुवन में भगाया। फिर ये तो भगवान के साक्षात अवतार हैं, कोई साधु महात्मा थोड़ी, ये ऐसा थोड़ी कि तपस्या करके भजन करके फिर ऐसे नहीं, ये तो अवतार है। आचार्य भगवान ही अवतरित होते, जब जब होए धर्म के हानि तो तब तब तनुधरि प्रकटतानि, जाने और दूजो नहीं। वो स्वयं सच्चिदानंद बपू भगवान ही, दूसरे कोई किंचन मात्र है। ये भावना कभी ना करे। एक होते हैं कि जन्म हुआ मानव की तरह, फिर साधना करके वो भगवत स्वरूप होते हैं, और एक होते हैं साक्षात भगवान अवतरित होते हैं। जैसे श्री कृष्णचंद्र जी की बाल लीला, जैसे श्री कृष्णचंद्र जी की कैशोर लीला, ऐसे आचार्य की बाल लीला, कैशोर लीला। और ये जगत में प्रभु आते हैं दुष्टों का विनाश करके धर्म स्थापना के लिए, ये आते हैं दुष्टता का विनाश करके धर्म की स्थापना करने के लिए। प्रभु कृपालु हुए। नित्यानंद महाप्रभु की प्रार्थना पर बहुत से भक्तों ने एक साथ प्रार्थना की, प्रभु नित्यानंद जी का संकल्प पूरा होना चाहिए। प्रभु आप करुणा करके अवतरित हुए हैं ऐसे पापियों का उद्धार करने। प्रभु यदि आप क्रोध करेंगे तो खलबली मच जाएगी पूरी सृष्टि में, क्योंकि आपके क्रोध को इसलिए समस्त भक्त मंडली ने प्रार्थना की, प्रभु नित्यानंद जी की बात पूरी होनी चाहिए। ये अब भक्त मंडली को ऐसे प्रार्थना करते देख करके देखा कि भक्त मंडली कांप रही है। कोलाहल पूरे नगर में मच गया कि नित्यानंद जी को मारा जगाई मधाई ने। प्रभु शांत भाव से चुपचाप खड़े हैं, किसी को कुछ पता नहीं कि क्या करना चाहते हैं। शास्त्रों भक्तों ने सुदर्शन चक्र के दर्शन किए थे। जब नित्यानंद महाप्रभु चरणों में गिरे तब अंतर ध्यान हुआ, ने आ चुके गर्जना करते हुए
शास्त्रों भक्तों ने देखा था कि सुदर्शन चक्र आ चुका है। नित्यानंद जी की प्रार्थना से सुदर्शन चक्र आकाश में अंतर ध्यान हो गया। ऐसा नहीं कि केवल भावना हुई थी। हरिदास जी ने, ठाकुर हरिदास महाप्रभु की तरफ देखा और कहा, प्रभु अब देरी नहीं, इनका उद्धार होना चाहिए। और प्रभु मधाई ने मारा, जगाई ने बचाया है। मारने का शब्द हट गया, बचा। मेरे नित्यानंद के प्रहार को उन्होंने दोबारा रोका, श्रीपाद की रक्षा की, मधाई को ऐसे रोका। प्रभु अब तो कहां है वो? शरीर पुलकित हो गया, दौड़ पड़े, जाके जगाई को गले से लगा लिया। महाप्रभु का स्पर्श, यही तो प्रगट अवतार में सुख होता है, पर समझ नहीं पाता, कोई बिरला ही समझ पाएगा। और महाप्रभु ने कहा, तुमने मेरे प्राण प्रिय भाई नित्यानंद की रक्षा की, तुम रक्षक हो, तुमसे बढ़कर मुझे कौन प्यारा हो सकता है। बार बार ऐसे गले से लगाते हैं। प्रभु का आलिंगन जी मिला तो कुछ बोलने की जगह मूर्छित हो गया। जब चेत आई तो चरणों में लौटने लगा, मुझ पापी का उद्धार कर दो प्रभु, मुझ पापी। प्रभु के आलिंगन मात्र से पाप नष्ट हुए तो हृदय में दैन्यता आई, रोने लगा खड़े होकर। प्रभु यदि हम पर प्रसन्न हो तो हमारे भाई मधाई पर भी प्रसन्न हो, उसके अपराध को क्षमा करो प्रभु, करुणा करो। अब तो मधाई कांपने लगा, बार बार अंदर जलन पैदा हो गई कि मैंने ऐसे महापुरुषों पर प्रहार किया। बस सोचते सोचते एकदम गिरा और चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ लियो, कहा प्रभु कोई हम में इनमें कमी नहीं, जैसा मैं पापी हूं ऐसा ही पापी रहे। जब इन पर कृपा हो गई तो प्रभु मुझ पर भी कृपा करो। मैं माना कि प्रहार किया है तो प्रभु आप जो चाहो दंड दो, पर कृपा करो। दोनों भाई बार बार चरणों में लौटते हैं, हाथ जोड़ते हैं। ये नाम का प्रभाव, संपूर्ण शरीर धूल धूसरित हो रहा है, बार बार खड़े होते हैं, बार बार लौटते। अब पूरा नगर अवाक है कि ये राक्षस ऐसे क्रूर हिंसक और ये दशा, ये तो केवल महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा का स्वरूप है। महाप्रभु ने बड़े रोष में भरकर कहा कि मधाई मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर प्रहार किया है। यदि वे क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा, अन्यथा नहीं। ऐसी बात सुनते ही मधाई भागा और नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में फूटकर रोने लगा और कहा मुझ पापी को क्षमा। उन्होंने कहा भैया मैंने तो माना ही नहीं कि आपने अपराध किया है। अब वो चिल्ला चिल्ला के इतनी जोर से मधाई रोने लगा, महाप्रभु ने, नित्यानंद महाप्रभु ने ऐसे गले से लगाया और कहा भाई पुचकार ने, भाई मैंने माना ही नहीं कि तुमने ये हृदय केवल भगवान और भगवान के निज स्वरूपों में होता है, या तन्मय जो हो गए भगवान में ऐसा होता है, अन्यथा नहीं। नित्यानंद महाप्रभु ने इशारा किया कि फिर भागा, चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिरा। अब चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी का इशारा समझकर मधाई को भी हृदय से लगा लिया। श्रीपाद तुमने इस जगाई मधाई का उद्धार कर दिया। महाप्रभु कह रहे हैं आज मैं इनको अभय प्रदान करता हूं, कोई भी पाप कोई भी ताप आज के बाद इन जगाई मधाई को स्पर्श नहीं करेगा। अब आप विचार करके जरा देखिए क्या है, कैसी कृपा होती है। नित्यानंद महाप्रभु ने कहा प्रभु ये तो आपका प्रताप है और ये आपका स्वभाव है कि सदैव करते आप हैं और श्रेय देते हैं अपने जनों को। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दे।
पतित पावन गौरांग देव, ये आपकी ही सामर्थ्य है, ये निमित्त मात्र आपने मुझे बनाया है। महाप्रभु ने दोनों भाइयों को ऐसे अंक में, आज मैं तुम्हें समस्त पुण्य प्रदान करता हूं और आज से तुम्हें महाभागवत पदवी दूंगा। ये अब तुम्हें कोई पापी नहीं कह पाएगा, तुम हमारे अंतरंग हो गए। आज से तुम पूर्ण पाप रहित हो गए। जगाई मदाई फिर चरणों में गिर रहे। अब तो हृदय एकदम निर्मल होता चला जा रहा है। पैर पकड़े हुए माथा बार बार रगड़ रहे, प्रभु प्रभु करुणा में। मंत्र मुग्ध की भांत पूरा नदिया नगर एकत्रित हो गया। ये क्या ऐसे राक्षसी स्वभाव के शासन करता नाक रगड़ रहे महाप्रभु चैतन्य देव के चरणों में। अब तो पूरा नगर आनंदित हो रहा है। महाप्रभु का प्रभाव प्रताप और ऐसे नीचों का उद्धार। अब बड़े जोर से कीर्तन हुआ, मृदंग ढप आदि बजते हुए। भगवान का जैसा स्वभाव ऐसे भगवान के प्रेमी जनों का स्वभाव होता है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद व्रतम मम। भगवान कह रहे कि एक बार जो मेरी शरण में आके बोल दे मैं तेरा, मैं समस्त भूतों से वो अभय प्रदान करके उसे निष्पाप कर देता हूं। महाप्रभु ने कहा कि दोनों चलो गंगा की धारा में खड़े हो। आदेश खड़े, गंगा जल उठा, कहो आज तक जीवन में जो पाप किए मैं प्रदान करता हूं। फेंक दिया गंगा जल। कहा प्रभु ऐसा मुझे दंड मिले, मैं पापी हूं, मुझे दंड मिले, बस इतनी कृपा बहुत हो गई। आप शांत हैं, मैं जीवन भर नाम जप करूंगा, आपकी शरण में रहूंगा, लेकिन अपने पाप भोगूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। महाप्रभु ने कहा हमारे आदेश का पालन करो। सब भक्तों ने कहा जो महाप्रभु कह रहे कहो। आश्चर्य हो गया। गंगा जल लेकर दोनों भाइयों को संकल्प दिया, आज तक जो जीवन में पाप हुए मैं। महाप्रभु का गौर वदन श्यामल हो गया कुछ क्षण के लिए, इतने पाप थे उनके। पर महाप्रभु ने ऐसे गंगा में खड़े होकर के, ये कौन है ऐसा ऐसा स्वभाव कहाँ, अस्वभाव को सुने न देखो, पूरा पाप लेकर के जगाई मधाई को महाभागवत बना। अब उनका जीवन ऐसे अश्रुप प्रवाह करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए, और बड़े महान हो गए। भगवान कैसे कृपा करते हैं, भक्तजन कैसे कृपा करते हैं। कुछ भी असंभव नहीं है भगवत प्रेमी महात्मा में और भगवान में। अभेद तस्मित जने भेदा भावात। अगर संत भगवत प्रेमी कृपा कर दें तो घोर पापी भी महात्मा बन जाता है। इसलिए बड़ी कृपा है हम सबके ऊपर। खूब नाम जप कीजिए, नाम के समान केवल नाम है, दूसरा कोई साधन नहीं। जीवन का परम रंग नाम है, प्रार्थना है, होली हो, कोई उत्सव हो। क्यों ऐसे जीवन को नष्ट करते हो? ये जितने उत्सव हैं सब भागवतिक हैं। उसका उत्साह, आनंद भगवान नाम कीर्तन और पवित्र आहार विहार से। इसलिए जिनके कानों में शब्द पड़ रहे हैं, थोड़ा भी अगर धर्म है, थोड़ी भी सुकृत है, थोड़ा भी भाव है, तो मदिरा पान मत करना कि भाई होली आ रही है, काहे को जीवन को नष्ट करोगे। कोई ऐसा गंदा आचरण नहीं। नाम कीर्तन करो, रंग खेलो, प्रिया प्रीतम का यश गाओ, ऐसे आनंदित होकर त्योहार व्यतीत करो। ऐसे राक्षसी भावों का अंदर ना बीज रोपो कि जो तुम्हारी दुर्गति करे, तुम्हें नरक ले जाए। बड़ा कीमती मानव जीवन है, इसलिए संभल कर चलो और खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।